और क्या हालचाल, सब बढ़िया है। ये एपिसोड 34 का ही सेकंड वाला एपिसोड है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा बांगलिंग था ना, वो चौथे पोर्टल में पहुंच जाता है। अब पहुंचने के बाद हमारा बांगलिंग यहाँ पर बहुत रिसर्च करता है और फाइनली हमारे बांगलिंग को डेविल लॉर्ड का जो टीचर था ना, उसके हाथों से एक टोकन मिल जाता है। और उस टोकन की सहायता से मतलब कि जैसे उस टोकन को अपने दिमाग में डालता है ना, तो यहाँ से बांगलिंग गायब हो जाता है और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, सिर्फ उसका दिमाग। ठीक है। और अब आगे अब जैसे बांगलिंग यहाँ पर पहुंचता है ना, तो उसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसान दिखता है जो कि किसी बूढ़े आदमी जैसा लग रहा था। और इस इंसान के हाथ में एक बॉल जैसा कुछ था। जो इंसान चलता है, बोला जाए तो डेमन चलता है, तो इस बॉल में गोल्डन कलर की एनर्जी को डालकर इसे एक साइड में फेंक देता है। अब इतने में हमें इस बॉल को बताया जाता है जो कि एक प्लेनेट पर डली हुई होती है। ये बॉल चलती है तो इस सारी प्लेनेट की ऊर्जा खींचने लगती है और इस बॉल से एक बंदा बाहर निकल कर आता है और वो हमारे बांगलिंग की ओर देखकर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुमने मेरे राजों का पता लगा लिया है। बोला जाए तो यहाँ पर एक बंदा चलता है तो हमारी बांगलिंग से कहने लगता है, सॉरी मतलब कि बांगलिंग चलता है तो वो समझ जाता है कि ये बंदा है ना, एक बंदे को शायद एंशिएंट गॉड ने बनाया है, लेकिन ये बंदा दुष्ट हो गया होगा और इसने एंशिएंट गॉड का ही खात्मा कर दिया होगा। और जो सामने एंशिएंट गॉड ने अभी यार जो बॉल बनाई थी ना, जिससे एक बंदा निकला था, उसका नाम होता है ताओसी। अब जैसे ही बांगलिंग ये सब देखता है ना, तो वो दोबारा से बाहर आ जाता है। मतलब कि एक हिसाब से माना जाए तो बांगलिंग सपना दिख रहा था, जिसमें अब बांगलिंग को बहुत कुछ पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये सभी लोग एंशिएंट गॉड का सामान लेने के लिए आए हैं। मतलब कि कोई भी बुजुर्ग आदमी पीछे छोड़ जाता है ना, उसे लेने के लिए आए हैं। ठीक है। अब जैसी बांगलिंग हमारे यहाँ पर बाहर आता है ना, तो हमारे बांगलिंग को बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। और ये जानकारी सारी की सारी अभी हाल मिली है हमारी बांगलिंग को, जब हमारा बांगलिंग सपनों में था। ठीक है। इसमें हमारे बांगलिंग को 2 टेक्निक भी मिल गई हैं, जिनमें से एक टेक्निक तो पूरी है और इस टेक्निक की सहायता से बहुत ही जल्दी नाशंग शॉक लेवल पर पहुंचा जा सकता है। और जो दूसरी टेक्निक है ना, वो अभी अधूरी है, हो सकता है पूरी हो, लेकिन मेरे ख्याल से अधूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बांगलिंग समझ जाता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि जो एंशिएंट गॉड है ना, उन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग होता है उनके पावर वाला भाग और दूसरा भाग होता है उनके नॉलेज वाला भाग। तो पावर वाला भाग तो पहले से ही किसी ने ले लिया है, इसलिए अब हमारा बांगलिंग यहाँ पर समझ जाता है कि अब उसे यहाँ पर सबसे अच्छी चीज मिल सकती है ना, तो वो नॉलेज वाला भाग ही है। इसलिए अब बांगलिंग चलता है तो उसे लेने के लिए निकल जाता है। और तो और अब बांगलिंग यहाँ से इतनी तेजी से निकलता है, मतलब कि कुछ मंत्र पढ़ता है और पलक झपकती यहाँ से गायब। और ये मंत्र कहाँ से आ गए हमारे बांगलिंग के पास? जी आ गए हैं अभी यार हमारी बांगलिंग ने जो सपना दिखाया है ना, उसी सपने से। ठीक है। अब इतने में हमारा बांगलिंग चलता है तो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। उसे रास्ते में नीले कलर की एनर्जी के बेब भी मिलते हैं, लेकिन अब इस बार ये एनर्जी के बेब हमारे बांगलिंग पर अटैक नहीं करते, बल्कि बांगलिंग ही इनकी जैसा परिवर्तित होकर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में हमारे बांगलिंग को एक बंदा मिलता है। अब जैसे ये बंदा हमारे बांगलिंग को दिखता है ना, तो इसके पीछे लग जाता है। ये बंदा हमारा बांगलिंग चलता है तो यहाँ से तेजी से भागने लगता है और पलक झपकती इस बंदे को पीछे छोड़ देता है। ये बंदा भी हैरान हो जाता है कि ये बच्चा आखिरकार इतना तेजी से कैसे भाग सकता है। अब ये बंदा चलता है तो यहाँ पर चारों तरफ खबर फैला देता है कि वो मतलब कि बांगलिंग यहीं आस पास घूम रहा है, उसे पकड़ लो। और भाई साहब इस बंदे की है क्या थी, बांगलिंग को 8 से 10 बंदे पकड़ रहे थे ना, वो और भी तेजी से बांगलिंग की सर्च करने लगते हैं बांगलिंग को। लेकिन बांगलिंग चलता है तो सभी को चकमा देते हुए अपने मोती का इस्तेमाल करते हुए फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर मतलब कि जहां से सी ऑफ नॉलेज की ओर जाया जा सकता है, एंशिएंट सी और नॉलेज की ओर जाया जा सकता है। अब जैसे हमारा बांगलिंग यहाँ पर पहुंचता है ना, तो उसे सामने सफेद कलर का कोरा ही कोरा देखने को मिलता है। बांगलिंग समझ जाता है कि ये शायद कोई फॉर्मेशन है, इसे तोड़कर यहाँ जाया जा सकता है। बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर एक टेक्निक का उपयोग करने लगता है और पलक झपकते यहाँ पर जो कोहरा था ना, उसमें एक छेद होने लगता है। अब बांगलिंग ये छेद कर तो पा रहा था, लेकिन बांगलिंग ये अनुभव कर रहा था कि भले ही वो इस कोरे में छेद कर ले, लेकिन जब वो इस कोरे में से निकलेगा ना, तो वो पूरी तरीके से उस साइड नहीं जा पाएगा। और भाई साहब बांगलिंग है हमारा इंटेलिजेंट, इसलिए वो कोई भी कदम रखता है ना, तो बहुत ही सोच समझ कर रखता है। बांगलिंग समझ जाता है कि वो इस कोरे से बाहर नहीं निकल सकता, मतलब कि उस साइड नहीं जा सकता, इसलिए बांगलिंग चलता है तो यहीं पर अब कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और लगातार 1-1.5 महीने तक कल्टीवेशन करता रहता है। और वो बाकी के बंदे है ना, हंचमैन, डुओ, मू, स्काई लॉर्ड, मतलब कि और भी बहुत सारे बंदे, ये सारे के सारे बंदे हमारे बांगलिंग को इस एरिया में सर्च करते रहते हैं, लेकिन हमारा बांगलिंग कहीं पर भी इन्हें नहीं मिलता। अब इतने में हमारे बांगलिंग को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर आते ही सबसे पहले टिटूनान और अपने माता पिता को ग्रीट करता है, मतलब कि नमस्ते वगैरह करता है झुककर। फिर इसके बाद बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। सबसे पहले वो कुछ गोलियों का इस्तेमाल करता है, जिससे हमारे बांगलिंग का पावर लेवल बढ़ने लगता है। और फाइनली मूव 1 ने हमारे बांगलिंग को बहुत सारी गोलियां दी थी ना, अलग अलग बनाकर, उनका भी इस्तेमाल कर हमारा बांगलिंग और फॉर्मेशन के सबसे हाई लेवल पर पहुंच जाता है। हमारा बांगलिंग बहुत कोशिश करता है नासिंग सोन लेवल पर जाने का, लेकिन हमारा बांगलिंग वहां पर जा नहीं
नहीं पाता। इसलिए जब बांगलिंग चलता है तो दोबारा से अपनी मोती से बाहर निकलता है, सब कुछ सोचने के बाद कि अगर उसे एंशियंट बॉडी से बाहर निकलना है ना, तो या तो इस कुएं के अंदर जाकर और साइड निकलकर नॉलेज प्राप्त कर कर बाहर जाया जा सकता है, या फिर यहीं पर जो ताओसी गॉड है ना, मतलब कि ताओसी है ना, उसके प्लानों को पूरा कर कर और मौका मिले तब बाहर निकला जा सकता है। इसलिए बांगलिंग चलता है तो अपने मोती से बाहर आता है और यहाँ पर अपनी लोकेशन को रिवील कर देता है, मतलब कि रिलीज कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, उन सभी के सभी बंदों को हमारे बांगलिंग के बारे में पता लग जाता है कि कहाँ पर है। इसलिए वो तुरंत जहाँ पर हमारा बांगलिंग ठाड़ा हुआ था ना, वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और फिर इसी प्रकट के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।